1957 में वह तलवार पुनानी थी, चमक उठी। सन 57 में वह तलवार पुनानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। थी तलवार थी, तोपों की वार थी, चंडी थी, रणचंडी थी, वह तो दुर्गा भवानी थी। रानी दुर्गावती जी के बारे में सुना है ना? कौन थी? अपने राष्ट्र धर्म स्वाभिमान के लिए अपने दोनों हाथों में तलवार लेकर युद्ध के मैदान में संघर्ष करी। इस देश की नारी अकेली थी पर हार नहीं मानी, नारी थी पर हार नहीं मानी। मुगलों से संघर्ष किया, अंग्रेजों से संघर्ष किया, पर इस देश की नारी कभी पीछे नहीं हटी। तो आज ऐसा क्या दिन आ गया है कि हमको एक सूत्र पे बनने के लिए कई चुनौतियां हमारे सामने आ रही है। तो ये नारियों से ही अपेक्षा की जा रही है, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका आप सबकी, हम सबकी है। हम सभी परिवार को जोड़ सकते हैं, राष्ट्र को जोड़ सकते हैं। जिस देश की आधी आबादी अगर जाग गई ना, तो इस देश के दुश्मन भाग जाएंगे और भगाए भी हैं। मुगल काल में, अंग्रेज काल में, तो नारी शक्ति को जागना होगा। देश पर खड़ा नौजवान तो अपना कर्तव्य निभा रहा है, देशभक्ति निभा रहा है, पर हमें भी आगे आना होगा। हमें बलिदान देने की आवश्यकता नहीं है, हमें घर में रहकर हम राष्ट्रभक्ति कर सकते हैं। तो 5 परिवर्तन की बात कही गई है। नारी शक्ति को 5 परिवर्तन, नारी शक्ति और हमारे जो सामने बैठे सभी ये शक्तियां सबको अपने जीवन में उतारनी है। नारी शक्ति, पितृशक्ति, और हमारे हिंदू धर्म में कभी भी स्त्री पुरुष एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी नहीं रहे हैं, सदैव वो एक दूसरे के पूरक रहे हैं। जिस प्रकार अर्धनारेश्वर, सीताराम, लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर की तरह हमारे ही धर्म में नारी को पूजा जाता है, इतिहास उठा के देख लेना। तो पहली बात है, मैं बात करूंगी, पहला परिवर्तन है पंच परिवर्तन का, स्वदेशी। स्वदेशी यानी क्या? सौ का भाव। शब्द सुनने से ही हमको पता चलता है सौ का भाव। ये स्वदेशी चीजों का उपयोग करना। हम हमारे देश में बनी हुई चीजों की खरीदारी करेंगे तो पैसा कहाँ जाएगा? हमारे देश में जाएगा, और वही पैसा हमारे विकास कार्यों में लगाएगी सरकार। और हम दूसरे देशों का सामान खरीदेंगे तो वो पैसा दूसरे देशों में जाएगा, और वही पैसे से वही आक्रांता दूसरे जो विरोधी देश है उनको हमारे देश के खिलाफ खड़ा करेंगे, और हमारे खिलाफ, हमारे देश के खिलाफ हथियार देंगे वो लोग। तो इसलिए हमें हमारे स्वदेश